Hello everyone and welcome back to another episode of What is Happening to Our Country. Latest happening ये है कि India has again reached its highest peak. Like we have discussed in so many videos before कि जब भी हम एक नया वीडियो स्पेशली कोविड-19 पर बनाती हूँ वो डे हाईएस्ट पीक होता है. सो लास्ट 24 hours again have seen the highest peak in India. 7,964 positive cases in a single day and more than 200 deaths. 7,964 कोरोना पॉजिटिव केसेस इन अ सिंगल डे और ये सेकेंड कंसेक्यूटिव डे है जब पॉजिटिव केसेस 7,000 से ज्यादा हैं. एंड नाउ इट हैज बीन मोर देन 7 days जब कोरोना पॉजिटिव केसेस आर गेटिंग मोर देन 6,000. तो एंड देर इज नो रिस्पाइट सीन इन द नियर फ्यूचर. ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में ये केसेस कुछ कम हो पाएंगे. एक्चुअली थिंग्स कैन बी इवन वर्स क्योंकि जो माइग्रेंट्स लेबर है इनका जो आना जाना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ईदर थ्रू ट्रेन्स और थ्रू बसेस, दिस इज कंटिन्यूइंग एंड इट इज नॉट दैट कि ये बसों और ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं बिकॉज लाइक वी डिस्कस दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी कि इन द टाइम ऑफ क्राइसिस पीपल वांट टू गो होम, पीपल वांट टू गो बैक इनटू देयर कंफर्ट जोन, जो कि उनका जाना लाजमी है. लेकिन इस सब के पीछे जो पॉलिटिक्स है, लाइक पीपल आर planning on, it seems like something like this is going on that some people want to run a parallel government. See, इंडिया में इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो अंदाजा था कि अगर इंडिया में कोरोना वायरस आया तो इतना डेवास्टेटिंग होगा, थैंकफुली उतना नहीं है. इट सीम्स कि अगर हम टोटल नंबर देखें नाउ इट इज मोर देन 1,80,000. लेकिन ये कहना कि इंडिया जो है अभी टॉप ऑफ द कंट्रीज में आ गया है इन द नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, सी देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट. द नंबर ऑफ the amount of area covered by the land area in these countries and the population of these countries proportionately अगर देखें तो जो proportion population का और land का जो इंडिया में है अगर हम उस सबको कंबाइन कर कर देखें तो हमारे यहाँ जो कोरोना केसेस हैं एज ऑफ नाउ एज इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये नेग्लिजिबल है. यूएस की पॉपुलेशन इतनी कम है एंड उनका डेथ नंबर ऑफ डेथ्स इज मोर देन 1,00,000. तो जबकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन वी आर 1.35 बिलियन पीपल जो रिकॉर्ड में हम चढ़ा रहे हैं, इट इज एक्चुअली मोर देन 1.4 बिलियन पीपल. उसमें अगर इतना कंट्रोल किया है, frankly speaking, I didn't expect from this government. Like the rest of the world, like the WHO, like the UN and rest all the so-called first world countries, I was also very skeptical कि अगर इंडिया में ये आया and the kind of population we have, तो ये अगर यहाँ पर हुआ तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा. एंड इन कंपैरिजन टू दैट हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट, इतना इफेक्टिवली मैनेज किया है टाइमली लॉकडाउन एंड एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन, जो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हुआ है, नो डाउट्स डिस्कम्फर्ट हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा कोरोना को कंट्रोल करना जो पॉसिबल हुआ है. एंड I am so disheartened to see that some people are hell bent on letting all those efforts go waste. सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए एंड टारगेटिंग द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो डेली न्यूज देख रहे हैं, एंड यू नो हाउ बैड थिंग्स आर गोइंग टू बी, हाउ बैड थिंग्स एक्चुअली आर, एंड दे कैन फोरसी कि इन द नियर फ्यूचर अभी कोई रिस्पाइट नजर भी नहीं आ रहा है. टारगेटिंग द वल्नरेबल पॉपुलेशन जिनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है एंड हु आर ट्राइंग टू गो होम, डेली कहीं पर एक रूमर छोड़ देना कि यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से ट्रेन मिलेगी, डिस्पाइट द गवर्नमेंट पॉपुलराइजिंग इट सो मच कि आप टिकट लीजिए, जब आपका टिकट कंफर्म होगा तो आप 2 घंटा पहले स्टेशन आइए, सो दैट सामान सैनिटाइज करना, पर्सन को सैनिटाइज करना, टिकट चेक करना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबको लेकर जाना, दैट थिंग टेक्स टाइम. तो इतनी क्लियरिटी होने के बावजूद सच रूमर्स आर स्प्रेड
एंड पर्पसली ये भीड़ इकट्ठी की जाती है, और ये भीड़ जब इकट्ठी होती है तो दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू अ कोरोना ब्लास्ट। अभी ये मूवमेंट होना शुरू हुआ है, वेट फॉर 1.5 weeks, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं ये सब मूवमेंट होते हुए। सो इन नेक्स्ट 1.5-2 weeks एक ऐसा विस्फोट इज द राइट वर्ड इन हिंदी, इतना बड़ा विस्फोट होगा, एंड द नंबर ऑफ केसेस कैन गो मोर देन 10,000। इवन दैट विल नॉट सरप्राइज मी, बिकॉज जब ये होता है आई कैन सी दैट, एंड समझ में नहीं आता कि द पीपल हु पोर्ट्रे दैट वी आर सो रिस्पॉन्सिबल, राहुल गांधी मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द फुटपाथ सिटिंग विद माइग्रेंट लेबरर्स एंड just discussing their woes, is this going to help? आपने वहां बैठकर वीडियो बनाया, आपने उस लेबर को घर पहुंचाया, आपने उस लेबर को रहने की जगह दी कि अगर आप घर नहीं जा सकते आप यहाँ रहिए। वट आर यू डूइंग? जहां आप जाते हो उसके आसपास भीड़ बनाकर लोग इकट्ठा होते हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे मध्य प्रदेश का एक वीडियो है जिसमें दिग्विजय सिंह इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्राई राशन to people, and there are so many ladies hogged onto this. ट्विटर पे फोटो डालना बहुत आसान है कि आपने गोले बनाकर डिस्टेंस पे लोगों को बिठाकर फोटो खींचा और बैठे हो गए, और उनके बीच में दिग्विजय सिंह खड़े हुए हैं और किया कि हमने राशन बांटा, हमने बहुत अच्छा काम किया। बट द एक्चुअल वीडियोज जहां पर लोग भीड़ बनाकर इकट्ठा हैं, and it is not that you are putting those people in trouble, you are putting yourself in trouble. And वट ऑल दिस फॉर? ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज का एक्सेस नहीं है। आपको जब ये सब होता हुआ दिख रहा है, हाउ कैन यू बी सो प्राउड कि मैंने बहुत अच्छा काम किया? एक सो कॉल्ड अच्छा काम करने के लिए द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन। आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप गवर्नमेंट को डोनेट कीजिए ना। आपने पीएम केयर्स फंड में पैसा डाला? नहीं डाला। आपको राशन देना है, आप राशन स्टेट्स को दीजिए, सिर्फ इसलिए ये दिखाना कि मध्य प्रदेश में, दो इट सीम्स लाइक दिस कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसको हटाकर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो नाउ यू पर्पसली वांट दैट गवर्नमेंट टू बी इन अ जियोपार्डाइज, पर्पसली वांट टू ब्लेम दैट गवर्नमेंट कि देखो आपके राज में कोरोना फैल गया। भैया आप फैला रहे हो, यू आर पर्पसली इंस्टिगेटिंग पीपल टू कम टुगेदर टू गैदर एट वन प्लेस, and it is not that it is just happening in UP, it is happening everywhere. राजस्थान में कोरोना केसेस हैं, पंजाब में कोरोना केसेस हैं, and these were the two states who were among the first ones to implement the lockdown. जब कंट्री वाइड लॉकडाउन हुआ उससे पहले ये स्टेट्स जो कांग्रेस रूल्ड हैं ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर चुके थे, एंड दे हैव स्टिल नॉट सजेस्टेड रीओपनिंग। जबकि बंगाल जहां पर एक्चुअली केसेस बहुत ज्यादा हैं, दो दे आर पोर्ट्रेइंग लेस, एंड ममता बनर्जी इज डाइंग टू अनलॉक द स्टेट। ममता बनर्जी ने भी, दो गवर्नमेंट ने अभी नई गाइडेंस जारी की हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट ममता बनर्जी ने भी कहा है कि 15 मई तक, 15 जून तक वो लॉकडाउन एक्सटेंड करेंगी। तो डिस्पाइट दिस आप दूसरी स्टेट्स में क्रिएटिंग ट्रबल्स जस्ट विद वन सिंपल एजेंडा, और सिंपल एजेंडा, ट्रस्ट मी, सिंपल एजेंडा सरकार को घेरना नहीं है, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, सिंपल एजेंडा ये है कि जहां पर भीड़ इकट्ठी होगी ये पूरी भीड़ कोरोना से इन्फेक्ट होगी, और जहां जहां ये जाएंगे ये कोरोना फैलाएंगे, और जितने ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस होंगे उतना फोर्सफुली ये गवर्नमेंट को ब्लेम कर पाएंगे फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस पेंडेमिक। कितनी डेंजरस है ये सोच, एंड इट इज सो डिसहार्टनिंग टू सी कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सो आई से अगेन, प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए। आपकी मेड्स जो अब चाहे घर में नहीं भी आती हैं, डोंट पे देम फुल, बट इफ दे कम गिव देम सम सपोर्ट कि उनका राशन हो जाए, सो दैट दे मे लिव पीसफुली, एट जस्ट दे कैन ईट इफ नथिंग एल्स, और कुछ ना कर पाए, बस घर बैठकर आराम से खा पाए।
इतना भी अगर हम कर पाते हैं तो बहुत है, बहुत है। ये बहुत बड़ी हेल्प है टू द कंट्री। अगर आपको डोनेट करना है, प्लीज भीड़ इकट्ठी कर कर खाना राशन मत बांटिए। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग वल्नरेबल हैं और इससे कोरोना और स्पीड से फैलेगा। और जिस हिसाब से ये भीड़ कहीं कहीं इकट्ठी हो रही है, अभी हमने कुछ भी पीक नहीं देखा है, कुछ भी पीक नहीं देखा है। एंड इन द कमिंग वीक्स देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, एंड ट्रस्ट मी, दिस ब्लास्ट ऑफ कोरोना वायरस हैज बीन पर्पसली क्रिएटेड। इसके रूट्स डाल दिए गए हैं, इनको पानी दे दिया गया है, अब सिर्फ इसके उग के बाहर आने की देर है। एंड ट्रस्ट मी, अगर हर कोई रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, कोरोना को डिफीट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सेंस। फॉरेन कंट्रीज में इसीलिए प्रॉब्लम है कि वहां पर हाइजीन इश्यूज बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। लोग कितने कितने दिन नहाते नहीं हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर्स ओवर देयर। वहां पर घरों में साफ सफाई नहीं होती। बट हमारा इंडियन कल्चर इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। डेली नहाना इज लाइक अ ड्यूटी, वो कोई शौक नहीं है। दिन में 10 बार हाथ धोना हम लोगों को प्रैक्टिस है, हम करते हैं। घर की रोज सफाई करना इज अ नॉर्म। तो यहाँ पर वैसे भी इंडिया में कोरोना इतना स्प्रेड नहीं होता बिकॉज unknowingly, unintentionally, we people are very self aware। ये सफाई, ये बार बार हाथ धोना, ये हमारे कल्चर में इतना इनबिल्ट है। the only thing that had to be added was the masks and a little bit of distance। सिर्फ गले मिलना छोड़कर और मास्क पहनकर हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट इतनी बुरी हालत होगी कि संभालना भी शायद मुश्किल हो जाए। तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए, घर पर रहिए एंड डोंट फॉल इनटू एनी ट्रैप, डोंट गो फॉर रूमर्स। गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। नाउ, डिस्पाइट दिस सिचुएशन, डिस्पाइट द नंबर ऑफ कोरोना केसेस इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने अभी कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं। दो इट हैज बीन नेम्ड लॉकडाउन 5.0, लेकिन एक्चुअली लॉकडाउन 5.0 इज जस्ट फॉर द कंटेनमेंट जोन्स। फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री इट इज अनलॉक 1। लाइक अभी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस को खोलने वाले हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुलेंगे फ्रॉम 8th of June एंड दिस एक्सरसाइज विल गो ऑन टिल 30th of June। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलेंगे, होटल और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, दो with the guidelines, less number of people and all the SOPs to be followed। इसके अलावा जो कर्फ्यू टाइम है, जो रात को 7 से सुबह 7 बजे तक था, ये कर्फ्यू टाइम अब रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन बार्स नहीं खुलेंगे। स्विमिंग पूल और जिम और सिनेमा हॉल्स ये अभी भी नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स भी अभी बंद रहेंगे। और कोई भी ऐसी जगह जहां पर भीड़ इकट्ठी हो, कोई भी ऐसी गैदरिंग्स के लिए मनाही है। तो प्लीज इनको फॉलो कीजिए। ये खोलना अगेन आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन अभी नियर फ्यूचर में हम कहीं फोर्सी नहीं करते। No country in the world has as of now successfully reached a stage जहां पर वो कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ हमने दवाई ढूंढ ली और हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद भेज देंगे। ऐसा नियर फ्यूचर में होता भी नहीं दिख रहा है। दो देयर आर लॉट मेनी ग्रुप्स दैट आर ट्राइंग टू। तो इसके लिए इतना टाइम तक इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर देना is just not feasible। So it is understandable कि धीरे धीरे खोलना पड़ेगा when people themselves have to start behaving responsibly। So instead of being lockdown 5.0, this is actually reopening in a phased manner। So this is the first phase of reopening the economy। अगले फेज में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खुलने का प्लान एज ऑफ नाउ है, बट दिस इज टू बी सीन इन द फ्यूचर। इसके अलावा जो है, स्टेट को भी पावर्स दी गई हैं कि वो अपनी गाइडलाइंस एज पर द नीड ऑफ द स्टेट
जो स्टेट है वो अपनी गाइडलाइंस बना सकती है और नए रूल्स बना सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा काम जो हुआ है वो अब ये है कि थ्रू आउट द कंट्री मूवमेंट के लिए अब किसी पास की जरूरत नहीं है। इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर कहीं भी जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि मेट्रो नहीं चलेंगी, ट्रेन्स नहीं चलेंगी, अभी सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स जो चलती आ रही हैं वही रहेगी। मेट्रो नहीं चलेगी, बट अगर स्टेट चाहे तो अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बस का सिस्टम है, उसको चला सकती हैं विद द नेसेसरी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। सो अनलॉक बहुत इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर कर बड़ा रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना पड़ेगा, बट अगेन इट इज अल्टीमेटली ऑन द पीपल हाउ दे फॉलो दीज गाइडलाइंस। और जितना आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आप लोग बचे रहेंगे और अपने अपनों को बचा कर रखेंगे। प्लीज रिमेंबर, कोरोना वायरस का होना इज नॉट अ क्राइम, इट इज जस्ट कि एक बीमारी है जो हो गई। लेकिन अगर हो गया है, प्लीज गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं बिकॉज अपेरेंटली बिकॉज ऑफ द डाइट वी फॉलो, जो जनरली हम लोग इंडियंस खाते हैं, बहुत हेल्दी डाइट खाते हैं, दाल सब्जी चावल रोटी सब कुछ मिलाकर हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है बिकॉज वी आर वेरी वेरी लेस डिपेंडेंट ऑन पैक्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। एंड फॉर वट एवर रीजन हमारा इंडिया का रिकवरी रेट एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा है। अगर हो भी जाता है, प्लीज गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने को सुरक्षित रखिए। With this, we come to the end of today's episode, and we'll soon meet next time with what is happening to our country. And trust me, good things will happen. This too shall pass. Till then, take care. See ya.